पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान जारी है। सभी 117 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जीरकपुर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली। डेरा बरसी विधानसभा के ढकोली वार्ड में झड़प हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बूथ में टेंट हटा दिए हैं। मौके पर भारी सुरक्षा भी मौजूद है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। डेरा बस्सी विधानसभा के ढकोली में यह झड़प हुई है और बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल। जीरकपुर से बड़ी खबर, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्वर्णजीत, आपका रुख करूंगे। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस से कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है और वोटिंग लगातार जिस तरीके से जारी है, ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी सृष्टि, मैं मौके पर मौजूद वार्ड नंबर 14 ये पड़ता है जीरकपुर। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, डेरा बस्सी विधानसभा क्षेत्र है और जिसमें जीरकपुर हल्का है और उसमें वार्ड नंबर 14 में बूथ नंबर 99 से लेकर 94 तक की है। सभी यहाँ पर मतदाता मौजूद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर कि उनके जो पोलिंग स्टेशन पर, जो पोलिंग स्टेशन एक तरह से टेंट लगाए जाते हैं, उन्हें जानबूझ करके उखाड़ा गया और वहां से उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया गया। और ये आरोप जो है, गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। और उसी क्षण पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद रहा। एकदम से वहां पहुंच गए डीएसपी साहब, स्वयं वहां पर पहुंचे, लेकिन बीच बचाव किया गया। लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, जो कि महिला उस समय मौजूद थी, जिनके सामने ये सारी घटना हुई है। और लगातार, खास तौर पर अगर मैं बात करूं, डेरा बस्सी हल्के में सरगर्मी जो है वो तेज होती चली जा रही है। बिल्कुल स्वर्णजीत, आप इस समय मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है? जी, मेरे साथ वो महिला मौजूद है। आखिरकार क्या हुआ उस समय, क्या घटना, कैसे क्या हुआ? ऐसे है, हम वहाँ बैठे हुए थे और 5-6 बंदे आए कि उठाओ जी उठाओ, आपने मेरे खेत में लगाया है, क्यों लगाया आपने? मैंने बोला आपका खेत नहीं है, हम सड़क के साथ लगाए हुए थे टेबल। नहीं जी हटाओ इनको यहाँ से, हम उठा के फेंक देंगे। लड़कियां तोड़ने लगे ऐसे करके। हम किसान हैं, किसानों ने हमने जाने दी हैं, मोदी को गालियां देने लगे। मोदी जी को पता नहीं क्या क्या बोला है इन्होंने, बहुत गालियां दी हैं इन्होंने। और कह रहे हैं हमने भूखे मरे हैं, हमारे लोग मारे हैं, हम किसान हैं, हम बीजेपी को। लेकिन ये आरोप भी लगाया जा रहा था कि सामने जो विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो कि बात जो चल रही थी, तो आप उस समय मौजूद थी? तो नहीं, क्या मेरे सामने किसान थे सारे, जो भी कह रहे थे वो हम किसान हैं और हम नहीं बीजेपी का झंडा रखने देंगे, ना बीजेपी की कोई चीज यहाँ लगने देंगे। चलिए, ये महिला जो है एक किसान ये कह रही है कि अपने आप को किसान बता रहे थे। हमारे साथ एक और बीजेपी के यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो उनसे भी जानेंगे आखिरकार सर क्या घटना थी और आखिर हुआ क्या। यहाँ पे जो हमारा बूथ लगा हुआ था, जो बाहर हमें वोटिंग पर्चियां देने के लिए बूथ लगाया जाता है, कांग्रेस का बूथ उससे पहले लगा हुआ था। हमारे यहाँ पे लोग जो हैं उनको देखकर कांग्रेस अपनी हार मान रही है, उसकी बौखलाहट में उन्होंने वो हमारी कुर्सियां वहां से जबरदस्ती उठाई। बोले जी यहाँ से बूथ लाओ। बूथ उठाने के लिए वहाँ जो महिलाएं बैठी थी, उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनसे बलपूर्वक वहां से उठाया गया। उसकी बौखलाहट से साफ नजर आता है। तो किसी की गिरफ्तारी में जो कि पुलिस पहुंच गई थी, आपने कंप्लेंट की? इस बारे में हमने कंप्लेंट की। इसमें एक शख्स वही था जिसने अभी 10-12 दिन पहले रात को हमारे सारे कार्यकर्ताओं के झंडे निकाले, उनको आग लगाई। इस बात को भी हमने वायरल किया था और हमने पुलिस को बताया कि ये वही शख्स है जिसने उस दिन हमारे झंडे जलाए थे। देखिए, इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं का ये जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, और खास तौर पर जो भी उपद्रवी आते हैं, लेकिन नाम जो है, मैं ये कहूंगा चोला जो है वो कहीं ना कहीं किसान का डालकर आते हैं और नाम जो है वो किसान का ही लेते हैं। और यही कारण है कि आपसी जो मतभेद है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। बिल्कुल स्वर्णजीत, ये तो बात हो गई जिस तरीके से झड़प देखने को मिली है कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। लेकिन अगर हम रुख कर लेते हैं वोटिंग का, तो कितने प्रतिशत तक वोटिंग फिलहाल अभी तक हो पाई है?
जी, मैं ये बस इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि लगातार मैं इस समय यहाँ चौराहे पर मौजूद हूँ और यही बिल्कुल कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर वोट जो है डालने के लिए मतदाता जो है लगातार मतदान केंद्र में जा रहे हैं। माहौल यहाँ का गर्मा चुका है और इसे देखते हुए पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैद है और किसी तरह की किसी भी रूप से किसी उपद्रवी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और डीएसपी साहब से हमने जब सवाल पूछा तो सवाल का जवाब दिए बिना ही वो यहाँ से निकल गए। बिल्कुल स्वर्णजीत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से युवाओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर के। में देखिए खासा उत्साह है। हमने कई युवाओं से बात की और सभी कई ऐसे भी हमें मतदाता मिले जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तो सभी जो युवा है उनका ये कहना है कि इस बार हम कहीं ना कहीं बदलाव के लिए वोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब में बदलाव हो और बदलाव को लेकर ही युवाओं में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल स्वर्णजीत, तो जनता इस बार जागरूक नजर आ रही है और बढ़ चढ़ करके वोटिंग भी यहाँ पर की जा रही है। अगर हम बात करते हैं सबसे हॉट सीट की, तो हॉट सीट की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए हॉट सीट तो इस समय सबसे पहले मैं बता दूं सृष्टि आपको कि पंजाब की अमृतसर वेस्ट जो सीट है, जहां पर अकाली दल से विक्रम सिंह मजीठिया और दूसरी तरफ जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो है आमने सामने की टक्कर है। और आज सुबह जब हमने देखा मतदान के लिए जब दोनों प्रत्याशी मतदान केंद्र की तरफ जा रहे थे तो मजीठिया जो है वो मतदान करके वहां बाहर निकल रहे थे और नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो मतदान केंद्र की तरफ जा रहे थे। तो मजीठिया ने बाहर निकलते हुए हाथ जरूर जोड़ करके उनका अभिवादन किया, लेकिन टकटकी लगाकर कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को उन्होंने देखा। तो सबसे हॉट सीट इस समय पंजाब में जिसकी चर्चा सबके मुख पर है तो वो अमृतसर वेस्ट को लेकर हो रही है। इसका कारण भी यही है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीतिक जो भूमि है वो यहीं से अब ये पता चलेगा कि आगे उनकी राजनीति क्या रहती है। बिल्कुल स्वर्णजीत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई संवेदनशील पोलिंग बूथ भी है जहां पर क्या किसी भी तरीके की झड़प की स्थिति बनी है अभी तक? जी, मैं माफी चाहूंगा सृष्टि। चलिए मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे 6 बजे के करीब मतदान जो है वो पहुंच रहा है, जो समय जो है समापन की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे मतदाताओं की जो कतारें हैं वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और प्रत्याशियों की धड़कनें भी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। और खास तौर पर जैसे हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि डेरा बस्सी हल्का जो है इस बार खासा इसमें टक्कर जो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि दो पार्टियों के प्रत्याशी जो यहाँ पर अब 5 प्रत्याशी कुल हो चुके हैं, क्योंकि 2017 तक भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा करती थी और आज दोनों पार्टियां अलग होकर चुनाव लड़ रही है। और दूसरी तरफ किसान जो है उनका भी प्रत्याशी इस समय चुनावी रणभूमि में है और एक तरफ आम आदमी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं 5 प्रत्याशी होने के कारण डेरा बस्सी को भी काफी मैं ये कहूंगा कि हर राजनीतिक दल की नजर है, क्योंकि 2 बार से विधायक अकाली दल के एनके शर्मा जो अपने हर राजनीतिक भाषण में ये कहते हैं कि मैं आने वाला उप मुख्यमंत्री हूं और उनकी भी साख कहीं ना कहीं दांव पर लगी। बिल्कुल स्वर्णजीत, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले लगातार वोटिंग जारी है और युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को भी मिली और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।